गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स ये सर्च कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आता है दैट वाज कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ और उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट्स के नाम से उसको हम जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको बताया किस लिए कंडक्ट हुआ था, इसलिए कंडक्ट हुआ था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, इसकी सर्च हो रही थी। ठीक है, तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यह एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इसने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो एक बैक्टीरिया के साथ किया और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये आप जानते हो ये बैक्टीरिया क्या कोज करता है, निमोनिया। इस बैक्टीरिया के साथ इसने अपना काम किया। इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया को ग्रो किया कल्चर प्लेट्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर प्लेट्स के अंदर इस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को कल्चर किया तो इसको दो टाइप्स की कॉलोनीज इसको मिली। ठीक है, जब बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं कल्चर प्लेट के अंदर, पेट्री प्लेट के अंदर, तो कॉलोनीज बनती है। तो एक कॉलोनी इसको कैसी मिली, स्मूथ शाइनी कॉलोनी, क्योंकि उन बैक्टीरियाज़ की जो म्यूकस कोट होती है, बैक्टीरिया के अंदर जो कोट होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वाल, फिर उसके बाहर म्यूकस की कोट जो होती है, वो म्यूकस की कोट स्मूथ थी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट था, पॉलीसैकेराइड उसके अंदर प्रेजेंट था। तो ये कॉलोनी उसको कैसी मिली भाई, स्मूथ कॉलोनी मिली। दूसरी कॉलोनी उसने देखी रफ कॉलोनीज, उसके अंदर ये म्यूकस क्या था, म्यूकस की कोट क्या थी, एब्सेंट थी, उसके अंदर पॉलीसैकेराइड एब्सेंट होता है, इसलिए इसकी अपीयरेंस उसको रफ दिखी, इसकी अपीयरेंस उसको कैसे दिखी, स्मूथ। यहाँ पे एक बात जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जो स्मूथ कॉलोनी है, जो स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया, दे आर पैथोजेनिक, वीरुलेंट, जो डिजीज़ कोज करते हैं और निमोनिया की वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो रफ कॉलोनी है दे आर नॉन वीरुलेंट, वो नॉन वीरुलेंट होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज़ कोज नहीं करते। अब इसने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, देखिए हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसने रफ स्टेन ली, कौन सी स्टेन ली भाई, रफ। ठीक है, और रफ स्टेन मैंने पिछली स्लाइड में बताई कैसी थी, नॉन पैथोजेनिक, जो डिजीज़ कोज नहीं करती है, जो निमोनिया नहीं करती। तो इसने रफ स्टेन ली जिसको हमने क्या कहा था, नॉन वीरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, उन बैक्टीरियाज़ को इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। एक ग्रुप, ये पहला ग्रुप है माइस का, ये सिंगल माइस नहीं है, बहुत सारी माइस होती है इस ग्रुप में। ठीक है, उन सभी माइस के अंदर इसने कौन सी स्टेन इंजेक्ट की भाई, रफ स्टेन। ठीक है, जो क्या थी, नॉन पैथोजेनिक या नॉन वीरुलेंट। ठीक है, और कुछ समय पश्चात इसने देखा कि किसी भी माइस की क्या नहीं हुई, डेथ नहीं हुई, कोई भी माउस है उसकी डेथ नहीं हुई। इसका मतलब ये रफ स्टेन है वो क्या है भाई, नॉन वीरुलेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इसने, दूसरे पार्ट में क्या किया इसने, स्मूथ स्टेन ली। ठीक है, जो क्या थी, पैथोजेनिक थी, वीरुलेंट थी, उसको इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर। राइट, तो क्या हुआ भाई, सारी की सारी जो माइस थी वो क्या हो गई, मर गई। इसका मतलब जो स्मूथ स्टेन है, जो एस टाइप है, स्मूथ को हम एस टाइप बोलते हैं, रफ को हम आर टाइप बोलते हैं। तो जो एस टाइप बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक है और उसने माइस की क्या कर दी, डेथ कर दी, इसको निमोनिया हो गया। इस ग्रुप की जितनी भी माउस थी उनको क्या हो गया, निमोनिया हो गया और सभी की क्या होगी, डेथ हो गई। तीसरे स्टेप में क्या किया इसने, जो स्मूथ स्टेन थी, एस टाइप बैक्टीरिया थे, उनको क्या कर दिया, हीट किल्ड किया इसने। ठीक है, एस टाइप बैक्टीरिया को हीट से क्या कर दिया, किल कर दिया, और उन किल्ड बैक्टीरियाज़ को इसने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो हीट किल्ड एस टाइप जब इंजेक्ट की तो माइस क्या कर गई भाई, सर्वाइव करी, किसी की भी डेथ नहीं हुई। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था, तीसरा स्टेप था इसके एक्सपेरिमेंट का। चौथे स्टेप में क्या किया इसने, रफ स्टेन ली भाई,
कौन सी स्टेन ली, रफ स्टेन, ठीक है, प्लस हीट किल्ड एस टाइप, ये तो रफ स्टेन है और ये क्या है भाई, हीट किल्ड एस टाइप, रफ स्टेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्टेन। और इन दोनों को मिला के इसने माइस के अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया, और माइस क्या हो गई, यहाँ पे मर गई। इस ग्रुप के अंदर कुछ माइस सरवाइव कर गई, कुछ क्या हो गई, मर गई। जब यहाँ पे माइस क्या हो गई, डेड पाई गई इसको, तो इसको बड़ा सरप्राइज हुआ, ठीक है। इसको क्यों सरप्राइज हुआ, क्योंकि रफ स्टेन तो क्या है, वो तो नॉन पैथोजेनिक है, उसकी वजह से तो निमोनिया नहीं होगा। और हीट किल्ड थी, हीट किल्ड जो पिछले एक्सपेरिमेंट में इसने देखा, हीट किल्ड की वजह से किसी भी माइस की डेथ यहाँ पे नहीं हुई। तो रफ तो डेथ कॉज वैसे नहीं करती, हीट किल्ड जो है वो वैसे डेथ कॉज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का जब मिक्सचर डाला गया तो माइस क्या हो गई, डेड हुई। और डेड माइस को इसने क्या किया, कट करके देखा, ऑटोप्सी की उनकी, तो ऑटोप्सी करने के बाद में डेड माइस के अंदर से इसको क्या मिला, एस टाइप मिला। क्या मिला इसको, एस टाइप स्मूथ स्टेन मिली, जो कि इसने कैसी डाली थी, यहाँ पे हीट किल्ड डाली थी। क्या डाली थी, हीट किल्ड थी। तो इसको बड़ा ही यहाँ पे क्या हुआ, सरप्राइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करना चाहा, और इसने क्या कंक्लूड किया कि जो आर स्टेन बैक्टीरिया की थी वो क्या हो गई भाई, ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई। वो क्यों चेंज हुई, क्योंकि हीट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर से कोई ना कोई ऐसा बायोकेमिकल रिलीज हुआ जो किसके अंदर एंटर हुआ भाई, आर स्टेन के अंदर। और वो आर स्टेन क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, किसके अंदर, एस स्टेन के अंदर। ये था इसका कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन ये था ग्रिफिथ का कि देयर इज ए केमिकल विच इज एंटरिंग इनटू आर स्टेन from S stain and it is causing the transformation of R into S type, ठीक है भाई। ये इसका कंक्लूजन था। लेकिन इसको ये नहीं पता कि हीट किल्ड एस टाइप से कौन सा केमिकल निकल के आर के अंदर एंटर किया है और उसने आर को किस में बदला है, एस में। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। इसने अपनी गैस लगाई, इसने अपना अनुमान लगाया, और इसने अपना अनुमान लगा के ये कहा कि कोई ना कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ से, हीट किल्ड एस टाइप से, जो किसके अंदर गया, आर के अंदर, और उसने आर को क्या बनाने में मदद की भाई, पॉलीसैकेराइड कोट, और उस वजह से आर क्या हो गया था, विरुलेंट हो गया था। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो सिंपल लैंग्वेज में यही बात हुई कि कोई ना कोई बायोकेमिकल है जो एस टाइप से निकल के आर टाइप में एंटर हुआ है और उसने आर टाइप को एस टाइप में क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। तो उसने इसको क्या कह दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको ग्रिफिथ को कोई आइडिया नहीं था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोई प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है या क्या है, ठीक है। हाँ, इसको एक आइडिया सा था कि ये प्रोटीन हो सकती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा। ही वॉज थिंकिंग दैट दिस में बी ए प्रोटीन, ठीक है। लोगों ने भी ऐसा सोचा कि प्रोटीन है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, राइट। बाद में फिर इस बायोकेमिकल का नेचर पता होने के लिए क्या किया गया भाई, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये नहीं पता चला कि वो कौन सा केमिकल है जो इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है भाई। तो ये था किसका एक्सपेरिमेंट भाई, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम इस डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, उस चीज़ का क्या हुआ भाई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट
दूसरा एक्सपेरिमेंट नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रिफिथ ने जो कहा कि कोई ना कोई ऐसा बायोकेमिकल है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो वो कौन सा बायोकेमिकल है, उसका कैरेक्टराइजेशन, उसका नेचर पता करने के लिए एक अलग सा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये इन 3 साइंटिस्ट ने किया, ओसवाल्ड एवेरी ने, कॉलिन मैकलियोड ने एंड मैकलिन मैकार्टी ने। इन तीनों ने किया, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर जानने की क्या की कोशिश की, जिसके लिए इन्होंने क्या कहा, क्या किया भाई, एस टाइप बैक्टीरिया से क्या निकाला, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल। ठीक है, एस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से ये बायोकेमिकल्स क्या कर लिए इन्होंने, प्योरीफाई, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कल्चर मीडियम में कौन से बैक्टीरिया ग्रो किए, आर टाइप, और इसमें क्या डाल दिया इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट किसका, एस टाइप का, और इन्होंने देखा क्या आर टाइप ट्रांसफॉर्म हुए एस टाइप में, तो यहाँ पे आर एस में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने, कल्चर मीडियम में आर टाइप बैक्टीरिया ग्रो किए, क्या डाला भाई, एस टाइप का, प्रोटीन, क्या डाला, प्रोटीन, और यहाँ पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आर एस के अंदर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी नहीं हुआ। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, आर टाइप को कल्चर किया, ठीक है, क्या डाला, डीएनए डाला, किसका, एस टाइप का, और डीएनए के साथ डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया, डीएनएज। ये एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो डीएनए क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो डीएनए ब्रेक हो गया तो वैसे ही आरएस में चेंज नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, कल्चर मीडियम में आर टाइप के बैक्टीरियाज को क्या किया इन्होंने, ये सारे आर हैं भाई, ठीक है, क्या किया इन्होंने, कल्चर किया। अब क्या डाला उन्होंने, डीएनए डाला, किसका, एस टाइप का। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो पहले आर थे, यहाँ पे सारे पहले क्या थे, आर थे, तो कुछ आर टाइप बैक्टीरिया किस में ट्रांसफॉर्म हो गए भाई, एस टाइप में। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एस टाइप, ये पहले क्या थे, आर थे, ये किस में बदल गए, एस में बदल गए। इसका मतलब डीएनए को डालने से, डीएनए वो बायोकेमिकल है जिसको डालने से आर किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, एस में। तो इसका मतलब डीएनए ही वो बायोकेमिकल है जिसने आर को किस में ट्रांसफॉर्म किया है, एस में। इसी कड़ी में इन्होंने आरएनए भी डाल के देखा, डीएनए की जगह क्या डाल के देखा, आरएनए, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इन्होंने लिपिड्स भी डाल के देखे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ, जब इन्होंने खाली डीएनए डाला। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या हुआ था भाई, आर टाइप किस में ट्रांसफॉर्म हो गया था, एस टाइप में, तो उसके पीछे कौन सा बायोकेमिकल रेस्पॉन्सिबल है, डीएनए। हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए किस में एंटर कर रहा है, आर में। डीएनए किस में एंटर कर रहा है, आर में, और वो आर को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एस में। ठीक है, तो इन्होंने कॉलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी एंड एवेरी ने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि डीएनए इज़ द हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए वो बायोकेमिकल एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है भाई, रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट उस समय के इस बात से क्या नहीं हुए, कन्विंस नहीं हुए। ठीक है, तो इसके बाद एक फर्दर एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो इन्होंने
ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी ने ट्रांसफॉर्म किया था। और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमने क्या किया भाई, डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।